हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर और आज हम देखने वाले हैं हमारे एक राइटिंग स्किल का, हमारे एक लैंग्वेज स्टडी का बहुत प्यारा कंसेप्ट जो कि है कंप्लीट द वर्ड्स। ये आपको सेमी मीडियम वाले हैं और मराठी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी माई इंग्लिश कोर्स बुक करके टेक्स्ट बुक है, जिनकी इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज है, ये लेक्चर उनके लिए रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स इस लेक्चर को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लेक्चर देखना है बिल्कुल अपन देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पर आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, वर्ड्स के अंदर एक लेटर मिसिंग होगा, आपको उस लेटर को भरना है, वर्ड को कंप्लीट करना है, 2 मार्क्स फोकट में आपको ले जाने हैं। इस लेक्चर को करने के बाद में आपके 2 मार्क्स यहीं पर कंफर्म हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs का एक कलेक्शन लाया हूँ और इसी डिफ़िकल्टी के, इसी लेवल के, इसी तरह के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर जा रहे हैं तो आप बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी बड़े आराम से कर लेंगे। तो चलो भैया स्टार्ट कर दे। उठा लीजिए आपकी बुक, क्योंकि आप आज 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कंप्लीट द वर्ड्स के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और अपने 2 मार्क्स जो कि पहले क्वेश्चन में आते हैं वो कंफर्म करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। उठाएंगे पेन, फेंक देंगे स्लाइडर को साइड में। तू बेटा इस यहाँ पे चले जा। मार्कर चल रहा है, पेन चल रहा है। ओके, इंट्रोडक्शन में अपन 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, से वर्ड अलाउड। कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया कौन सा लेटर जाएगा इसमें, तो उस शब्द को जोर से बड़े तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको शब्द मिलता है अबाउट, ये अबाउट वर्ड है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि भैया यहाँ पर क्या जाता है, तो बोल के देखिए अबाउट। हाँ, आप जब बोलेंगे शब्दों को तो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी, जहाँ पर आपका वो शब्द कहीं पर स्टोर है, कहीं पर आपने शब्द देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, वो शब्द अचानक से बाहर आ जाता है। इसलिए जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आए आप उसे जोर से बोलने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में बहुत जोर से मत बोलिए, ऐसे लिपसिंग करने की कोशिश कीजिए, अबाउट। हाँ, तो आपका अचानक से वो लेटर क्लिक कर जाएगा। तो जोर से आप अपना वर्ड बोल के देखिए, आपको जो लेटर है वो क्लिक कर सकता है। आइए बेटा बात करते हैं अपन दूसरी स्ट्रैटेजी की। सेकंड स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस। बहुत सारे वर्ड्स लीजिए, अलग अलग चैट GPT पे जाइए, उसे बताइए कि भैया ऐसे ऐसे वर्ड्स मेरे को दे दे जिसका एक लेटर मिसिंग है। प्रैक्टिस कीजिए, नए वर्ड सीखिए और आपका काम हो जाएगा। एंड थर्ड, जो कि बहुत बेहतरीन टेक्निक है, सॉल्व एट लास्ट। ये सारे तिकड़म लगा कर, जो उसे बोल कर, प्रैक्टिस करके, 4-5 बार अटेम्प्ट करके, तुक्का मार के भी आपका क्वेश्चन ना बने, आपको याद ही ना आ रहा हो क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन छोड़ देना है, वो क्वेश्चन लिख के रखना है, आपको लाइंस छोड़नी है और पेपर के एंड में आपको उस क्वेश्चन को फिर से विजिट करना है। क्या पता वो शब्द पेपर में ही कहीं आ जाए, या फिर कुछ लिखते वक्त, कोई आंसर सॉल्व करते वक्त, कोई पोएम पढ़ते वक्त, पैसेज पढ़ते वक्त आपको वो वर्ड अचानक से याद आ जाए, आपको स्पेलिंग याद आ जाए और फिर आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आप सबसे करेंगे क्या, आप किसी भी वर्ड को आपके सामने आए उसे जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, अलाउड आप उसे स्पेल करेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड, आपसे अगर वो क्वेश्चन होता ही नहीं है तो पेपर के अंदर में, पेपर के एंड में आप उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए लगाते हैं हम सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पॉर्टेंट PYQs को। बड़े आसान क्वेश्चन है, मैं जल्दी से सॉल्व करने वाला हूँ। आपको अगर सॉल्व करने हैं तो अभी इसी स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिए। ठीक है, कर लिया पॉज, कर लिया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं करूँ, करते भैया। चलो, सबसे पहले इसका आ जाएगा मॉडल या फिर मॉडल यानी कि किसी भी आइडियल चीज़ को मॉडल कह सकते हैं या किसी वस्तु को मॉडल कह सकते हैं। मॉडल यानी कि आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज़, आपके गुण। हाइव, यहाँ पर हाइव हो सकता है, यहाँ पर डाइव भी हो सकता है। हाइव यानी कि बी का छत्ता होता है, डाइव यानी कि पानी में छलांग लगाना होता है। यहाँ पर आ जाएगा टारगेट मतलब किसी भी एम को आप टारगेट कह सकते हैं। टेंजेंट आएगा क्या,
टेंजेंट नहीं आएगा, सॉरी टारगेट ही आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी कि किसी स्पेशल, किसी फिक्स चीज़ को स्पेसिफिक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी बुक नहीं चाहिए, मुझे ये स्पेसिफिक बुक चाहिए, है ना, तो इसे हम स्पेसिफिक कह देते हैं। आगे बढ़ते, ड्रीम्स, ड्रीम्स में यहाँ पर ए आ जाएगा। ड्रीम्स मतलब सपने। मिस्टर भी हो सकता है यहाँ पर और मास्टर भी हो सकता है। मिस्टर यानी कि एक फॉर्मल तरीका है किसी भी मेल को अप्रोच करने का, किसी भी मेल को बुलाने का, नाम के सामने लग जाता है। मास्टर यानी कि किसी शिक्षक को कहा जाता है या किसी अनमैरिड बैचलर को कहा जाता है। यहाँ पर फेरी आ जाएगा। फेरी यानी कि आपकी वो परी होती है। यहाँ पर डिविड नहीं डाइव्ड आ जाएगा। डाइव्ड यानी कि डाइव का ही पास्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर स्लेव आ जाएगा। स्लेव मतलब नौकर, स्लेव मतलब वो बंदा जो आपने काम के लिए रखा हुआ है, उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं ना, गुलाम। स्लेव मतलब गुलाम। और इसका शेव भी आ जाएगा। शेव यानी कि बाल छीलना, तो स्लेव भी लिख सकते हैं, शेव भी लिख सकते हैं। यहाँ पर विंग्स आ जाएगा। विंग्स माने पंख। यहाँ पर विलेज आएगा माने गाँव। यहाँ पर नाइट आएगा माने रात। बड़े आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन के तो आप देख सकते हैं डबल आंसर्स भी है, तो बड़े ईजी क्वेश्चन है और ये पिछले सालों के पेपर्स में आ चुके हैं। आगे बढ़ते भैया, ठीक है। आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन रख दिए, लीजिए भैया, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए या पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए। कर लिया भाई पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चंस, डन है, इजी। मैं सॉल्व करूँ, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आएगा चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा। यहाँ पर आएगा कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा। यहाँ पर आएगा हंगर माने भूख। यहाँ पर आएगा डिग्निटी, डिग्निटी माने अभिमान। यहाँ पर आएगा मिलिट्री, मिलिट्री माने आर्मी। एकेडमी, यहाँ पर आएगा डी। एल्केमी, एल्केमी माने एक तरह का अंधविश्वास होता है जहाँ पर आप कुछ केमिकल्स को मिलाकर सोना बनाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बॉटल है ना, ये मेरे पास बॉटल है, मैंने कुछ केमिकल वेमिकल डाल दिए और मैंने कुछ मंत्र फूंक दिए, कुछ बोल दिया और मैंने कहा अब मैं इस बॉटल को सोने की बॉटल बना दूंगा, है ना। तो एक तरह का ये अंधविश्वास है, इसे अल्केमी कहा जाता है। पहले के टाइम में लोग जो होते हैं वो केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते थे सोना बनाने के लिए, तो तब से अल्केमी चली आ रही है। लेकिन अब इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि लोगों को पता है भैया कि आप किसी भी चीज़ में से सोना नहीं बना सकते। यहाँ पर आ जाएगा यंग, यंग माने जवान। वर्ड, यहाँ पे आ जाएगा एल माने दुनिया। रॉयल, रॉयल माने शहनशाही, राजा के खानदान वाला, वैसे राजा से रिलेटेड, है ना, रॉयल हम कहते हैं ना। यहाँ पर आ जाएगा हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। यहाँ पर आ जाएगा कहाँ गया भाई, यहाँ आ जाएगा स्मार्ट, स्मार्ट माने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपके हो गए, बड़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिर से पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। हो गया सॉल्व, कर लिया पॉज, कर लिए खुद से सॉल्व, डन है, इजी है, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर आएगा स्टोरी, स्टोरी माने कहानी। फिर से ड्रीम आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दो बार अलग अलग पेपर्स में आ चुका है। यहाँ पर आएगा डाउट, डाउट यानी कि कोई क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी। यहाँ पर आएगा पीपल माने लोग। यहाँ पर आएगा मैच, मैच यानी कि जोड़ना, मैच करना। हाउस, हाउस माने घर। अडल्ट, अडल्ट माने 18 से ऊपर का व्यक्ति। एन्जॉय, एन्जॉय माने मज़े मारना। वैंडर, वैंडर माने कहीं पे भी घूमना, और इसका वंडर भी हो जाएगा। वंडर के भी बहुत सारे मीनिंग है। वंडर मतलब कोई बहुत बेहतरीन चीज़, हम कहते हैं ना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिनमें से ताजमहल एक है, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा एक है, तो बहुत सारे वंडर्स है दुनिया में। वंडर मतलब कि वाह भाई क्या बेहतरीन चीज़ है। वंडर का दूसरा मीनिंग होता है सोचना कि भैया ये कैसे काम कर रहा होगा, ये कैसे काम कर रहा होगा, है ना। वंडर, वंडर करना। यहाँ पर आएगा फोकस, फोकस माने आपको पता है फोकस। यहाँ पर आएगी लाइट, लाइट भी आपको पता है। फिर से फोकस, आई थिंक ये गलती से कर दिया मैंने, या फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर से वीडियो को कीजिए पॉज, खुद से करिए सॉल्व, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। कर लो भाई पॉज, कर लिया, कर लो, सॉल्व कर लो खुद से। जूम कर दूँ मैं इसे, ठीक, डन है, इजी है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा हैबिट। हैबिट माने यहाँ पर, आधे 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 बेटा कहाँ भाग रहे तुम, इसे लॉक कर देता हूँ मैं, लॉक किया जाए, अब नहीं हिले गए। हैबिट, हैबिट माने सवई, हम कहते हैं ना आदतें।
स्टिक, स्टिक माने छड़ी या फिर चिपकना। ब्रेव, ब्रेव माने शूर, लॉक हटा दिया जाए। यहाँ पर आएगा टीच, टीच माने सिखाना। यहाँ पर आएगा बॉक्सर, बॉक्सर माने बॉक्सिंग करने वाला। यहाँ पर आएगा फेथ, फेथ माने विश्वास, श्रद्धा। मेरे इस भगवान में विश्वास है, मेरा उस धर्म में विश्वास है, मेरा इस चीज़ में विश्वास है ना। आस्था है, तो फेथ माने आस्था होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। यहाँ पर स्पीक आएगा, स्पीक माने बोलना। यहाँ पर राउंड आएगा, राउंड माने गोल। यहाँ पर सर्विस आएगा, सर्विस माने किसी प्रकार की मदद करना, किसी प्रकार की हेल्प करना, किसी प्रकार का एक काम कर देना, सर्विस करना। यहाँ पर आएगा डस्टी, डस्टी माने जहाँ पर बहुत धूल वगैरह बैठी हुई है। यहाँ पर आएगी नर्स, नर्स मतलब डॉक्टर के साथ में रहते हैं वो। अंडर, यहाँ पर आएगा अंडर, अंडर मतलब नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन से, बड़े आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे, बड़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए कीजिए मेरे दोस्त, हो गए। यहाँ पर आएगा क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना। हम कहते हैं ना आई वॉन्ट टू क्लाइंब अ माउंटेन, मुझे एक माउंटेन चढ़ना है, ऐसे ऐसे करके चढ़ना। माइट, माइट माने ऐसे ताकत, शक्ति, बल, उसे कहते हैं माइट। तो अब ये हमने कर लिए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। पेंट का स्मेल क्यों आ रहा है? ये डब्बा लीक हो गया क्या? ये बाद में मेरे पेंट का डब्बा है, प्यारा डब्बा है बड़ा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके 2 मार्क्स होते हैं कंफर्म। ये आपने कुछ टिप्स को देख लिया, यहाँ पर अपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, PYQs की प्रैक्टिस कर ली। यहाँ पर आपने देखा कि ड्रीम किस तरह से रिपीट हुआ है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सर लेकिन आपको कैसे पता चला, आपने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो आप भी ये चीज़ें करेंगे, आप भी बड़े आराम से कोई भी वर्ड डिटेक्ट कर लेंगे। आप इंग्लिश से डरते इसलिए हैं क्योंकि आप उसे अवॉइड करते हैं। इंग्लिश को अवॉइड मत कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, ईजी चीज़ों को उठाइए, ईजी लेसन्स कीजिए, है ना। धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कीजिए और हार्ड किताबें पढ़िए, अपना लेवल बढ़ाइए और फिर आपको इंग्लिश बड़ी बड़ी आसान लग जाएगी। बड़े आराम से आप उसे तोड़ मोड़ फोड़ के रख देंगे। इसके साथ हमारा लेक्चर हो रहा है फिनिश। मिलते अपन अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।